आचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने इतना सुंदर उद्घोषण किया, इतना सुंदर मार्ग का दर्शन हम लोगों को कराया कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम तो आचार्य चरणों में हमेशा नतमस्तक होकर वंदन करते हैं। और आपने जो मुझे आज्ञा दी है कि 7 दिन भागवत और 8वें दिन संत सम्मेलन, मैं आपके चरणों में ये विश्वास के साथ कहता हूं कि जितना भी मुझसे जितना भी संभव हो सकेगा, हर एक यज्ञ में ये प्रेम की, ये ज्ञान की, ये दिव्य उदारता की और धर्म की रक्षा की आहुति में देता रहूंगा इस शरीर से, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। आज आपके श्री इस मार्गदर्शन से मन बड़ा ही प्रफुल्लित, बड़ा ही आनंदित, और न जाने कितने नए मार्ग हमें मिल गए हैं। तो बहुत सुंदर, ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है क्योंकि समय का भी अभाव है, परंतु मैं हमेशा आपके श्री चरणों का ऋणी रहूंगा कि आपने इतने सुंदर शब्दों से हमें एक नया मार्गदर्शन कराया है। और जागो भारतीयों, जागो। कब तक सोते रहोगे? जब तक कोई हमें घर में आकर लूट न ले, जब तक हमें कोई घर में आकर मार न दे। हे मेरे भाइयों, इस देश में घोटाले करने वालों को सुरक्षा दी जाती है और इस देश की सुरक्षा करने वालों को कानून समझाया जाता है। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। मेरे भाई, हमारे आचार्य चरण ने एक बात बहुत सुंदर कही कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में मिलता है। तो महाराज श्री, अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा, मात्र 3.5 साल ही बचे होंगे या फिर 3 साल ही बचे हैं, लाइन में लगा देंगे। यही लोग हैं जो आसन पर बैठालते हैं और आसन पे उतार भी यही लोग देते हैं। तो जाग जाओ मेरे प्यारेओ, जो धर्म का हो उसे अपना लो, जो धर्म का नहीं है उसका आविष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो, उसका तिरस्कार कर दो। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा। सबका तिरस्कार करिए, बहिष्कार करिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को विदेशी संस्कृति और विदेशी सभ्यता बनाकर रख दे। कौन कहता है गौ माता नहीं है? गौ पूरे विश्व की मां है, गौ कृष्ण की मां है, गौ राम की मां है। इसीलिए तो वो सर्वोपरि है, 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं। तो आप भी जाग जाओ। अगर सोते रहे तो हमारे बच्चों का भवन ध्वस्त हो जाएगा। अब ज्यादा मत सोना, जाग जाओ अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी गौ माता के लिए। फिर बोलेंगे राधे राधे राधे। इतने प्यार से बोलिए कि जो है सो सुने। राधे राधे। पूज्य देवकीनंदन जी, बहुत बहुत आपका आभार कि बीच बीच में आप अपना जो ओज है, अपनी जो साधना है, अपना जो प्रेम है, वो अपने भक्तों पे आप बरसा रहे हैं। और आपके भक्तों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं अखिल भारतीय संत समिति और कल्की धाम की तरफ से, कि मैंने बहुत कथाओं में जाकर के मैंने सुना है और संत सम्मेलनों में भी मेरी भागीदारी रही है, लेकिन जिस तरह का धीरज, संयम, ज़र्फ, पेशेंस और श्रद्धा मैंने यहाँ देखी आपके भक्तों में, वो बहुत कम देखने को मुझे। एक बार प्यार से बोल दीजिए राधे राधे। शुक्रिया मेरी लाज रखने के लिए, थैंक यू। और इससे पहले कि मैं हमारे परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका नाम सुमिरन करने से ही जीवन सफल हो जाता है, हमारे बीच में जो उपस्थित हैं ज्योतिर्पीठाधीश्वर हमारे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनसे, उनके श्री चरणों में निवेदन करूं कि हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे बीच में देवकीनंदन ठाकुर जी के जो पूज्य गुरुदेव हैं, उनका जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। मंचासीन हो रहे हैं पीठाधीश्वर हैं श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज। जोरदार एक बार ऐसे सदगुरु का अभिनंदन जिन्होंने देवकीनंदन ठाकुर जी जैसा शिष्य भारत भूमि को और इस धर्म को दिया। मैं आग्रह करूंगा देवकीनंदन ठाकुर जी से अपने पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें, नमन करें, वंदन करें और जोरदार तालियों से आप भी अपनी श्रद्धा सुमन
मित्रों, हमारे बीच में उपस्थित हैं हरिद्वार के जो हमारे अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं, पूज्य सत्यव्रतानंद जी महाराज, युवा संत हैं, जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन। और हमारे आचार्य नंद किशोर जी, वह भी काशी से आए हैं। उनका भी हम चाहते थे कि उनका भी सारगर्भित उद्बोधन सुनने को मिले इस संत सम्मेलन में, लेकिन कुछ समय की बाध्यताएं हैं। मैं क्षमा चाहते हुए, इससे पहले कि मैं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वचन आपको मिले, तो मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं आपको कि हमारे एक प्रस्ताव पर आपने सबने समर्थन किया था। वो था कि हम गंगा पर, गंगा बनती है भागीरथी, अलकनंदा और गंगोत्री, जब तीनों धारा मिलती हैं तो गंगा मैया का स्वरूप आता है। तो भारत सरकार ने एक घोषणा की थी कि हम गंगोत्री से जो धारा निकलती है उस पर अब कोई बांध नहीं बनाएंगे। लेकिन आज हम एक प्रस्ताव करते हैं कि जो भी धारा बद्रीनाथ से निकलती है और केदारनाथ से निकलती है, उन दोनों धाराओं पर भी हम कोई बांध स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैंने आपको अभी याद दिलाया। दूसरा प्रस्ताव इस महान संतों की उपस्थिति में हमने किया है। हमने आग्रह किया है आप सबसे भी और हमारे पूज्य संत वृंद जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे भी, कि गाय के वध पर, गौ माता के वध पर पूर्ण रूप से एक ऐसा कानून भारत की सरकार लाए कि जो देश के किसी भी राज्य में और किसी भी कोने में अब आगे गौ माता का वध हो न सके। और यदि फिर भी, क्योंकि जब तक तुम आग्रह करते हो तो सामने वाला उस विनय को स्वीकार करे ना करे, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। और अक्सर भारत का इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है कि जब जब ज्यादा अनुरोध होता है तो सामने वाला तकब्बुर में चूर होकर के उस अनुरोध को ठुकरा दिया करता है। तो मैं इस शक्ति के सामने, जो ये संघ की शक्ति है और आप सब संतों की शक्ति है, उसके सामने आज ये कहते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि हम उस लेवल पर आ चुके हैं कि अगर सरकारों ने हमारी बात को, हमारे अनुरोध को, हमारी विनय को नहीं स्वीकार किया तो हम दिल्ली का तख्ता पलटने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। अब मैं ऐसे सदगुरु, मैंने उनका दर्शन आज ही किया है, पूज्य पुरुषोत्तम शास्त्री जी का। जैसे किसी चित्र को देख करके चित्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे किसी कविता को पढ़ के कवि की गहराई को नापा जा सकता है, जैसे रचना को देख के रचनाकार का अनुमान हो जाता है, ऐसे ही मैंने शिष्य को देखा था तो मैं इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में इनके गुरुदेव का ध्यान मुझे आता था। परंतु धन्यवाद हम लोगों के और आपके कि मुझे ऐसे सदगुरु का दर्शन आपने कराया। मैं पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी से पहले हम पूज्य अपने ठाकुर जी के सदगुरु, हमारे जो वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपना सार गर्भित आशीर्वचन हमें प्रदान करें। एक बार जोरदार अपनी श्रद्धा से, तालियों से उनका अभिनंदन। स्थेम सृष्टिलयं मोक्षकारणं व्यापिनं परम सत्यमंशनं नौमि नंदग्रह चंदनं प्रभु। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का धार हो, अधर्म का धार हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौवध बंद हो, गौवध बंद बंद हो। हो। जय जय श्री राधे। राधे। अकारण करुणा वरुणालय ब्रह्म रुद्र
इंद्रादि क्रीट कोट बंदित अनंत अचिंत्य स्वाभाविक गुणगण निलय परात्पर पर ब्रह्म अखिल रसामृत सिंधु श्री राधा माधव गोपीजन वल्लभ श्री सर्वेश्वर प्रभु। मंचासीन आचार्य चरण उपस्थित समस्त संत महंत मंडलेश्वर महानुभाव विद्वद वृंद महानुभाव गणमान्य महानुभाव मीडिया के समस्त महानुभाव समस्त अधिकारी गण एवं भक्त वृंद महानुभाव तथा माता